कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पीताम्बरदास जी महाराज की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, स्वामी सदानंद जी महाराज की, गुरुजी मोहन ब्रह्मचार्य जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्रातं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीन एकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बंशी विभूषितकरान् नवनीरधावान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुणान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च गोकुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौरार्यगण्यं सततं नमामि। चौरार्यगण्यं सततं नमामि। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री स्वामी हंसदास जी महाराज, हमारे दोनों पुजारी जी, संगीत मंडली और आज मादरी सेवी को सुंदर साथ दर्शन के साथ में कथा के लिए आए हैं, उनको भी याद करते हुए, और सिक्किम से भी सुंदर सा जी आए हैं, उनको भी याद करते हुए, और महिला मंडल उपस्थित सभी कथा प्रेमी, बीतक प्रेमी प्राणदार सुंदर साथ जी, माताएं, बहनों और भाइयों, कल हम लोगों ने सुना लाभानंद यति के साथ में श्री जी का वार्तालाप। और लाभानंद यति बड़े तांत्रिक थे, लेकिन सात्विक साधना के अंदर में तंत्र कोई भी चलता नहीं है। जिसकी सात्विक साधना होती है तो तंत्र साधना उसके आगे टिकते नहीं है, और प्राणनाथ जी के आगे तो टिकने की बात ही नहीं थी। स्वयं लालदास जी महाराज देखते हैं, जहाँ सबदेव पंचवासना सबदेव खड़े मंत्र चले क्यों करा, ऐसा कहा है। और दूसरी घटना घटी, जब बांग को सुना, मुल्ला ने ऊपर चढ़ करके मुनेरा के ऊपर बांग दिया, और प्राणनाथ जी उसके ऊपर चिंतन करने लगे, ये क्या बोल रहा है। और जैसे हम क्षर अक्षर और अक्षरातीत की बात करते हैं, ऐसे प्राणनाथ जी ने कहा कि ला तो नाही को कया, अल्लाह तो है हक, अक्षर और अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग कहा। अरे एक बात आपको कहूँ,
और जो आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारे जो हैं यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, लेकिन मैं सभी को एक बात कहना चाहता हूँ, हम कथा करता करते 2-4 शब्द अंग्रेजी के वर्ड डाल दें तो सभी को अच्छा लगता है, महाराज जी अंग्रेजी भी बोलते हैं, है ना, अच्छा लगता है, 2-4 कोटेशन बोले अच्छा लगता है। आवाज आ रही है? हाँ। लेकिन 2-4 उर्दू फारसी के शब्द हम सुना दें तो थोड़ा सा मन खटा हो जाता है, क्या बोला महाराज ने, ऐसा लगता है ना। इसीलिए क्यों लगता है, इसका मेन कारण है आज विश्व में इस्लाम बदनाम है, विश्व में, और पूरे 57-58 राष्ट्र इस्लामिक कंट्री है, देश है। लेकिन अभी शेख हसीना आकर के भारत में शरण ली, अभी चली भी गई लगभग, उसको मैं भारत जाऊंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी, उस 57 इस्लामिक देश उनको सुरक्षा देंगे, ऐसा नहीं लगा। और जिसको हम लोगों को वो लोग काफर कहते हैं, नापाक कहते हैं, अपवित्र कहते हैं, लेकिन वो अपवित्र जगह पे अपवित्र लोगों के साथ में मैं सुरक्षित हूँ, ऐसा उनको फीलिंग हुआ, अनुभव हुआ, आकर के बैठे ना। अब कहने का मतलब क्या है, मोहम्मद अच्छे खराब नहीं थे, कोई भी महापुरुष दुनिया में आते हैं अच्छी ही बात करेंगे, सुंदर बात करेंगे, जिसने इतना बड़ा संप्रदाय चलाया हो, लेकिन बाद में जाकर के उनको फॉलोअर्स करने वाले हैं, स्वीकार करने वाले धीरे 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 बिगड़ते जाते हैं। और जब धर्म में कट्टरवाद आ जाता है तो धर्म नहीं रहता। इसीलिए अब यह उर्दू फारसी की बात ज़्यादा हम करेंगे तो लोगों को क्या है प्रणामी का, ये पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है। लगना स्वाभाविक है। पुनः एक बार कह रहा हूँ, आज विश्व में इस्लाम माने मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बदनाम हैं। लेकिन मजहब किसी से बैर करना नहीं सिखाता है। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हुआ, ढाका में जो हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी और आरएसएस भी नहीं थे, सभी मुसलमान थे। और आज जितने भी आतंकी हैं वो जो है वो मुस्लिम धर्म को मानने वाले ही आतंकी। इसीलिए इस्लाम बदनाम है, और बदनाम होने के कारण उनका जो अच्छी बात को भी कोई लेना नहीं चाहता है। कभी भी जो हमारा जो हिंदू में वेद पढ़ने वाले कभी जो है, पुराण पढ़ने वाले, स्कूली डिग्री पढ़ने वाले भी जो कोई पढ़ा लिखा हिंदू कभी आतंकी कम ही हो नहीं, 100 में 2-3 हो सकते हैं, वो भी नहीं होंगे, 100 में 1-2 आधा हो सकते हैं। लेकिन अच्छी तरह से कुरान को पढ़ने वाले, कुरान पाक बने हुए सारे अच्छे पढ़े लिखे लड़के सारे के सारे आतंकी हैं। इसीलिए इस्लाम बदनाम है। अब यहाँ राणा जी ने चिंतन किया, ये क्या बोल रहा है। तो प्रेरणा जी चाहते थे कि कोई उसको उसी की भाषा में हम समझा सकें। सबको अपनी भाषा अच्छी लगती है। प्रेरणा जी ने तो यहाँ तक कहा कि अब मैं कहूँ भाषा किनकी, या में तो भाषा कई लाखों भाषा है, सबको है अपनी प्यारी कुल की भाषा। अब तो मैं कहूँ भाषा किनकी, या में तो भाषा कई लाख, बोल के कहते हैं लाखों भाषा है। लेकिन सबको सुगम और सरल जान करके मैं हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा में कहता हूँ, बोलते हैं। और उस समय
क्रूर शासक, आतताई, निर्दयी का पराकाष्ठ औरंगजेब सत्ता में बैठा हुआ था। और जो पैसा न दे सकने वाले, टैक्स न भरने वाले को क्या करता था, मार मार के या तो पैसा भरो। वो जेजिया नाम का टैक्स लगाया था, और जो जेजिया टैक्स दे नहीं सकते थे उसको या तो मरना पड़ता या तो मुसलमान बनना पड़ता या टैक्स भरना पड़ता। जो दे न सके जेजिया ताए मार करे मुसलमान, सिर जी लिखते हैं। और कितना क्रूर था। तो प्रभु प्रतिमा को गज पग बांध के घसीट खंडित कराए। प्रभु प्रतिमा ने भगवान की मूर्ति, उसको हाथी के पग में बांध के तोड़ करके फिर उसमें फरसाबंदी करता था, सीढ़ी बना करके उसके ऊपर चढ़ाता था। और उस समय प्राणनाथ जी महाराज ने धर्म युद्ध प्रारंभ किया। आज प्राणनाथ जी खुश है, अब मैं इसी के कलमा से मैं उसको समझाऊंगा बोल करके श्री जी ने ठाना। अब यहाँ इस में दूसरी घटना, जसवंत सिंह बोल करके पहला हमारा अखंड भारत, इधर उड़ीसा कटक, उधर अटक। भारत का परिचय क्या था? अटक से लेकर के कटक तक। आज अटक पाकिस्तान में पड़ता है। जब अखंड भारत था उस समय अटक से लेकर के कटक तक जो भारत कहलाता भारत था। और जसवंत सिंह अटक में रहने वाले थे, राजा थे वहां के। और लालदास जी ने इतना ही कहा कि सुनी बात जसवंत की तब पाती लिखित दोए दे, इतना ही क्या। और जसवंत कौन था, क्या करता था, क्यों श्री जी ने उसके ऊपर पत्र लिखे, गोवर्धन भाई को भेजा, लालदास जी महाराज ने नहीं कहा। और लालदास जी का वितक सूत्रात्मक है। तो इसको खोजते खोजते मुझे काफ़ी दिन खोजा मैंने। जब इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया तब मुझे मिला कि प्राणनाथ जी वो कमजोर, नामर्द, डरपोक को तो प्राणनाथ जी पूछते ही नहीं थे, मैं भी नहीं पूछता हूं। वो नामर्द आदमी से क्या बात करने का, जिसे कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसका जीना और मरना एक ही है। ऐसे निकम्मे लोगों से मैं भी कम संपर्क करता हूं। एक दिन जियो, 1 घंटा जियो, शान से जियो, छाती तान के जियो। वो रोज मर मर के कितने दिन मरोगे। और प्राणनाथ जी को भी अच्छा लगता था। तो जसवंत की बात क्या सुनी श्री जी ने, जसवंत कौन थे, तो इसको भी मैं सुनाता हूं। जसवंत अटक के राजा थे और उनका बेटा बड़ा पहलवान था वो, और लगभग 20-22 साल का लड़का था। इतना बढ़िया योद्धा था, महाभारत के अभिमन्यु के तरह था। अभिमन्यु छोटे थे लेकिन अच्छे को छक्के छुड़ा दिए थे। जब चक्रव्यूह में डाल करके जब मारने की चेष्टा की तो सारे के सारे रति, महारथी, अतिरथी सभी को काम में लगा दिया था अभिमन्यु ने। तब उनने, औरंगजेब ने क्या किया, एक भयंकर जो नरभक्षी बोलते हैं, आज जो बाघ जो होता है ना, बाघ, जब बाघ और जो सिंह, लाइन, भालू, ये तीनों को आदमी का मांस खाने की आदत पड़ जाती है तो दूसरे को नहीं खाएंगे। आदमी का, मनुष्य का जो मांस जो बड़ा टेस्टी होता है बोलते हैं, क्यों? हम लोग रोज नमक खाते हैं ना, तो नमक, अब जैसे सब्जी में नमक नहीं डाला होता अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डालने पर अच्छा लगता है ना। तो हम लोग जो नमक खाने के कारण हम लोगों का मांस जो है वो बाघ, भालू को इतना बढ़िया टेस्टी लगता है, एक बार खाने के बाद में दोबारा
दूसरा चीज खाएगा ही नहीं, बच्चों को कुरकुरे की तरह, चिप्स की तरह। तब वो नरभक्षी बाघ को ला करके पाला, खूब खिलाया, मजबूत किया, और उस बाघ से कोई लड़ने की ताकत नहीं रखती, खाई जाता था। तो औरंगजेब बादशाह ने अलाउंस किया, ढूंढेरा पिटाया, जो इस बाघ के साथ में युद्ध करेगा, इस बाघ को बस में करेगा, तो मैं उसके लिए बड़ा पुरस्कार दूंगा, ऐसा कहा। कोई किसी में हिम्मत हो तो आओ। जैसे जनक जी ने कहा था शिवधनुष न तोड़ने पर, जनक जी कहते हैं किसी से उठा ही नहीं। तो जनक जी ने कहा कि इस दुनिया में क्षत्रिय विहीन होगा क्या दुनिया? कोई सुरवीर नहीं रहा है क्या? शिव जी को धनुष को उठाने वाला कोई नहीं रहा क्या? जो मैंने संकल्प किया है मेरा संकल्प अधूरा रहेगा क्या? बोल के जनक जी बड़े दुखी हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा उठाऊं दांत, उठो और शिव धनुष तोड़ो बोल के विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दिया। तो राम जी आगे आए। इसी प्रकार सब जगह ढूंढेरा पिठाया, कोई बलवान हो, कोई सुरवीर हो, कोई योद्धा हो, कोई रथी हो, कोई अतिरथी हो, कोई महारथी हो, इस बाघ के साथ में कोई युद्ध करे, इसको बस में करे, तो मैं बढ़िया पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूं बोल करके कहा। और गए तो बहुत सारे थे, कितने तो देखते यार के डर गए। लेकिन जसवंत का जो बेटा था उसने बोला मैं लड़ूंगा। 20 साल का 22 साल का जवान, तो लड़ेगा बकायदा लड़ूंगा, मैं इसको बस में करूंगा, ये मुझे जीत नहीं पाएगा। तो उसने बाघ के साथ में जबरदस्त युद्ध करके बाघ को पछाड़ा और बाघ हार गया और लड़का जीत गया। पुरस्कार किया, वाई हो गई, और फिर उसको अच्छे अपने पास में अच्छे ओहदे पर रखा औरंग ने। फिर बाद में जो आसपास वाले जो चुगलखोर थे, उसके जो अंगरक्षक कहा जाते हैं, हजूरी खजूरी जो बोले जाते हैं, उन्होंने क्या जापना विचार करो, जो आदमी बाघ को मार सकता है, ऐसा भयंकर नरभक्षी बाघ को जो है बस में कर सकता है, तो तुम तो किस खेत की मूली हो, कल तुम्हें पछाड़ करके खुद गादी पे बैठ जाएगा ये तो, बोल करके बोल दिया। बात तो तुमने सही कहा, मैंने तो सोचा ही नहीं था, कभी मेरे ध्यान में ही नहीं आया। जो आदमी ऐसे भयंकर नरभक्षी बाघ को बस में कर सकता हो तो ये क्यों नहीं करेगा? पछाड़ के एक ही मुक्का मारा तो तुम तो मर जाओगे, बोल करके कहा। तो बात बैठ गई। अब मुझे किसी से खतरा नहीं है, लड़के से खतरा है। तो किया, खूब लाड़ दुलार किया और प्रेम दिया और दूध में जेर डाल करके पिला दिया। राम नाम सत्य हो गई, लड़का मर गया। और इस बात को सुन करके जसवंत सिंह बड़े दुखी हो गए। और लड़का जवान लड़का मर गया, मार दिया गया, मरा नहीं। और प्राणनाथ जी को पता चला इस प्रकार से लड़का मरा है, तो ये आदमी गुस्से में उसका बदला ले सकता है। समझ गए ना? आपको याद नहीं किया, मुझे याद नहीं किया, पुजारी जी को याद नहीं किया, हंसदास महाराज को याद नहीं किया सूर्य जी ने, तो जसवंत को ही क्यों याद किया? क्या था उसमें? अब पता चला कि लड़का ताजा ताजा मरा हुआ था, चुपचाप बैठा था वहां। और उसने प्राणनाथ जी ने सोचे यदि ये आदमी बदला लेना चाहे तो मैं तो है ही हूं, यदि जसवंत सिंह मेरे साथ में हो जाए तो काम बन जाएगा। तो राजा महाराजा को खोज रहे थे ना, बोल करके गोवर्धन भाई को अटक पार भेजा। 4 महीने तक मेहनत करते रहे, लेकिन यहाँ कहा अटक पार पहुंच सके खबर दई उन्हें जाए। ये अंकुर बिना क्या करे,
रया रस नचाया चर्चा ताए, उनको चर्चा में भी रस नहीं था। अब लड़का मरा था, बेचैन थे, दुखी थे, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बेटा था चला गया, और जिस बाप का बेटा, जवान बेटा मरा हो, वो बेचारा नर्वस हो जाता है, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जसवंत को याद करने का कारण पता चला ना, कोई पूछे तो यही बताना। अब यहाँ इस प्रकार से श्री जी महाराज अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज तक कभी भी कतेक पक्ष का चर्चा नहीं किया था। अब यहाँ से प्राणनाथ जी महाराज कतेक को भी समावेश कर रहे हैं। और उस समय इतना औरंगजेब उदंड था, महत्वाकांक्षी था, और दूसरी बात वो चमत्कार को बहुत मानता था। और जहाँ चमत्कार है वहाँ इतना विध्वंस नहीं किया। आपने सुना है पुष्कर, विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर, और पुष्कर में पुष्कर का मंदिर तोड़ने के लिए दलबल के साथ में पहुंचा। तो वहाँ पे 2-3 तालाब हैं। हिंदू के पानी पीने का तालाब अलग है, मुसलमानों का पीने अलग है। उस समय तो पानी भी नहीं पीते थे ना, मुसलमान का छुआछूत हुआ करते थे, और उनके घर धपड़े भी नहीं जाते थे, अपना भी नहीं देते थे। तब औरंगजेब आया, चमत्कार बताओ क्या है तुम्हारे में। तो पुजारियों पंडित जी ने कहा कि देखो, आकर के वो तालाब में जा रहा था नहाने के लिए, तालाब को अपवित्र करने के लिए, तो मैं पहला नहा लूँ, नहा के पाक पवित्र बन करके फिर मंदिर को तोड़ूं। बोल करके जब वो नहाने के लिए गया, पुजारियों ने कहा देखो खबरदार, यहाँ तुम नहीं जाओगे, और यहाँ नहीं जाओगे तुम, ये भगवान का सरोवर है, हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुम अपवित्र नहीं करोगे, तुम अछूत हो, बोल करके कहा। तो उसको गुस्सा आया, और जो उस समय जवान था, बोलते हैं दाढ़ी काली थी, 25-30 साल का था। और जब उसने तालाब में जब डुबकी मारा और ना करके बाहर निकलता, तो औरंग के दाढ़ी बाल सब सफ़ेद होकर के बुढ़ा होकर के आया बाहर। हमने तो मना किया था तुमको, देखा, बोल करके पुजारी जी ने, पंडित जी ने कहा। तो उस चमत्कार को देख करके औरंगजेब ने पुष्कर का मंदिर नहीं तोड़ा, दाढ़ी सफ़ेद हो गई। तो उस तालाब को, पुष्कर को बुढ़ा पुष्कर कहा जाता है। उसमें जो पहनाने पर तो अछूत लोग नहाते थे, तो औरंगजेब नहाया तो बुढ़ा होकर निकला, तो उसका नाम ही पड़ा बुढ़ा पुष्कर। तो इस प्रकार से होता रहा। अब यहाँ श्री जी महाराज कहते पक्ष को भी समावेश करते हैं। क्यों? श्री देवचंद्र जी कही थी, आवे शकुंडल सकुमार, तब खेला में क्या खेला देखे पीछे फिरे पहुँचे परवरदिगार। तो ही सभी को पता उस समय क्या था, क्या औरंगजेब और जो दूसरा राजा माने शकुंडल सकुमार, औरंगजेब था, उसका बड़ा भाई था शकुंडल, है सकुमार तो दारा से का ही था। अब उस समय, जिस समय सदगुरु ने कहा प्राणनाथ जी ने, उस समय तब तक तो दारा सिंह को नहीं मारा था। तो अब ये बादशाह है, हो सकता है, ट्राई करने में क्या जाता है। और श्री जी करते रहे। तब उस समय क्या था, देश का राजा जो धर्म को, जिस धर्म को पालता है, उस धर्म को सारे प्रजा को पालना पड़ता था। जैसे देश में बौद्धों की संख्या क्यों बढ़ गई, जब अशोक बौद्धिस्ट हो गए तो फिर सभी लोग ने स्वीकार किया एक साथ में। और जाकर के अभी अभी जो अम्बेडकर साहब ने जो बौद्ध धर्म को जो सुदेश किया, उस समय 5 लाख आदमी ने एक ही दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, जो नेता होता था। और गुजरात में साजिया बदर करके एक गांव है, सौराष्ट्र में, अमरेली जिला में पड़ता है। तो उस गांव की खासियत क्या है, जो वहाँ के जो बड़े आदमी थे
वो जिसके अंदर में, जिस राजा का अंदर में था, तो वो जो बड़े आदमी जो गांव के, उन्होंने प्रणामी धर्म को स्वीकार किया, तो उस गांव में ब्राह्मण भी जो है प्रणामी है, पटेल भी प्रणामी है, दरबार क्षेत्री भी प्रणामी है, और जो नाई बोलते हैं, वहाँ बाड़न बोलते हैं इसको, जो नाई का काम करते हैं, वो नाई भी जो है कि नाविक भी जो है वो प्रणामी है, दर्जी भी प्रणामी है, हरिजन भी प्रणामी है, और चमार भी। पूरा गांव प्रणामी का है। तो मैंने पूछा कौन से महाराज आए थे और क्या चमत्कार हुआ इसीलिए सभी प्रणामी बने? तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ के जो राजा साहेब थे वो गांव के बड़े थे, उन्होंने प्रणामी धर्म को स्वीकार किया, इसके बाद में सभी ने किया। तो यहाँ दो राजा और बादशाह आने पर सभी आएंगे, सभी आएंगे, कैसे आएंगे? राजा तो धर्म पालता था, उसको उस धर्म को स्वीकार करना ही पड़ता था, इसीलिए एक ही बार में सभी होंगे बोल करके कहा, इसीलिए कहा। तो सदगुरु की नज़र थी, तीसवा से ढूंढा काटने ये लीला होवे जाहिरा। अब यहाँ प्रचार करते करते प्रेरणा जी महाराज अब दिल्ली की मृता से दिल्ली की ओर प्रस्थान करते, यह विचार करके मृत्य से चले जब, और गोकुल मथुरा आगरा आए पहुँचे तब मृता से चले। 4 महीना रहे। राजा राम भाई बड़े धनाढ्य थे और उनकी सेवा आज भी हर मंदिर में जहाँ वितक की कथा होती है वहाँ राजा राम और झांझन को याद किया जाता है। वो आएगा पन्ना के प्रसंग में। अभी इतना ही ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया ऐसा लगता हो, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया। बने हुए रोड में तो सभी चलते हैं। जब तक यहाँ पे घूमने का जगह नहीं बनाया था, कोई आता था पढ़ाई मंदिर में? हैं? पढ़ाई मंदिर को कोई जानता था? वो पंजाबी पाड़ा क्या, हाँ, दूसरा क्या पाड़ा, हैदर पाड़ा, वो हैदर को लेना पड़ता था। जहाँ अक्षरातीत का मंदिर हो हैदर पाड़ा, वो क्या गैरेज, मंगला गैरेज के पास में सेवक रोड करना पड़ता था। चिट्ठी इस प्रकार से आती थी। लेकिन हम लोगों ने बढ़िया घूमने का बना दिया। अब किसी को बुलाना पड़ता है? बने हुए रोड में तो सभी चलेंगे, उस जलाए हुए आग में तो सभी हाथ तापेंगे, लेकिन आग जला करके तापने वाले बहुत कम होते हैं। रोड को बना करके चलने वाले बहुत कम होते हैं। इसी प्रकार से सूर्य जी ने सोचा कि अब मुझे जाना है। किसी भी प्रकार से प्रणामी बने न बने मतलब नहीं है, लेकिन हिंदुओं के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है वो खत्म करना होगा। मृत्यु से चले और वहाँ राजा राम और झांझन मिले, और मिले उस आदमी ने कितना खर्च किया और आप लोगों ने दे दे के मंदिर में क्या दिया है। यहाँ 28, 29, 30 में पहुंचे मेरे थे। 30 से लेकर के 40 तक कितना साल हो गए? 10 वर्ष। पूर्ण गाड़ी भर भर के दाल चावल ओढ़ना बिछाना, तेल घी नमक, हाँ, बासन धोने साबुन से लेकर के हाथ धोने, वो क्या है ना अभी आया लिक्विड, क्या है वो, हैंड वॉश, हाँ, ये सारा यावत पदार्थ, और ठंडी के अलग गर्मी के अलग, वो आदमी देता रहा, कभी थका नहीं, कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि हम कितना दें बोल करके। जब छत्रसाल जी को पता लगता है, और उस समय तो छत्रसाल जी हम कर रहे लग रहा था, तो मोमिन लिखे मोमिन को पढ़ लेने का कीर्तन, वो बाद में बात करेंगे समय रहा तो ये दो परिवार ने बड़ी सेवा की। आज भी पद्मावती परिधाम में झिलना होती है तो महेश्वरी परिवार और अग्रवाल परिवार, धामियों के अलावा ये 2 ही परिवार जा सकते हैं, और तीसरे ठक्कर। धामी, महेश्वरी, अग्रवाल और ठक्कर, ये 4 जाति के अलावा हम लोगों को भी अंदर जाने नहीं मिलता है, बाहर से देखना पड़ता है अंदर झिलना में, श्रृंगार में जाने के।
तो उससे बाकी अब गोकुल मथुरा आगरा पहुँचे और कई दिन तहारे आल दिल्ली पहुँचे जाए कहते के साथ ही ठट्ठे का और यहाँ आए। आने के बाद में यहाँ दिल्ली के भी सुंदर साथ जी मिलते हैं। ठट्ठे के चिंतामणि भाई आए, लालमन आदि आए, रामचंद्र जी वगैरह आए। और उस समय और साथी कहते कि आए अपने घर पर बात छोटे दिल से रहे इस्लाम का मुँह पर। अब यहाँ पे हरिद्वार में कुंभ मेला चालू होने वाला है, 35 हो रहा है। और वृंदावन हरिद्वार मथुरा पहुँचने पर सभी सुंदर साथ को आगरा शहर में रखे और 20, 25 से 50 सुंदर साथ को लेकर के श्री जी महाराज हरिद्वार के लिए अब प्रस्थान कर रहे हैं, होने वाले हैं। इस बीच में 2-3 सुंदर साथ जी मिलते हैं। एक आशाजीत नाम के भगत हैं, सनातन में साधु संत के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो तहाँ बचन तारतम के कहे जो गंगाराम, आशाजीत प्रमोदिया और अति न पाया विश्राम। गंगाराम जी आशाजीत जो हैं, आशाजीत को लेकर के आते हैं। और 2-3 दिन आने के बाद में श्री जी ने मुझे तो औरंगजेब को संदेश देना है, इसके अत्याचार से हिंदू प्रजा को मुक्त करना है। किस प्रकार से होगा? तो उस समय हिंदी में चिट्ठी लिख करके तैयार किया और हिंदी में चिट्ठी लिख करके तैयार किया था। तो आशाजीत को दिखाया कि हमने इस प्रकार की चिट्ठी तैयार की है, आप भी देखो कोई इसमें घटाना बढ़ाना हो, सुधारा वधारा करना हो तो हम देख लेते हैं। और आशाजीत ने क्या कहा कि भाई पढ़ने के बाद में कहा महाराज हमने मुहावरा तो पढ़ा था, कहावतें तो पढ़ी थी, बिना सिर के आदमी होते हैं बोलते हैं, मुहावरे में आते हैं, हिंदी मुहावरा में बिना सिर का आदमी बोल करके कहा। तो ऐसा बिना सिर का आदमी पढ़ा तो था, लेकिन मैंने आपको देखा आप बिना सिर के आदमी हो बोल करके आशाजीत ने बोला कैसे? तो कहते हैं कि अभी जो शासन चल रहा है औरंगजेब का, वो इतना धर्मांध है, इतना कट्टरपंथी है, बोला कितना? वो अपने को बड़ा मोमिन कहलाता था, खुदा का अनन्य भक्त मानता था। और सुबह सुबह जो हिंदुओं का मुंह देखा ना तो सारा दिन उसका अपवित्र होता। हिंदू से बात नहीं, मुंह देखा तो भी अपवित्र हो जाता, दिन उसका बिगड़ जाता था। जो आदमी हिंदुओं का मुंह देखना नहीं चाहता है तो क्या तुमने हिंदी में लिखा हुआ पढ़ेगा? इसीलिए मैं आपको जो है बिना सिर का आदमी बोल करके बोल रहा हूँ बोल के आशाजीत ने कहा। फिर कितने लोग को भ्रम होता है, भ्रम का जो भ्रांति का कोई दवा नहीं है। जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो बड़ा अपशकुन होता है, लेकिन अंग्रेज लोग को बिल्ली रास्ता काटे तो अच्छा लगता है। आपने सुना है कभी? हम लोग जाते समय कुछ करते समय बिल्ली रास्ता काटे तो आज नहीं जाना है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया बोल, हमने सुना है। आज़ादी तो हमको 46 में ही मिलने वाली थी, 46 में आज देश आज़ाद होने वाला था। लेकिन आज़ादी लेने के लिए गांधी जी जा रहे थे, जाते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया और रास्ता काटा तो गांधी जी बैठ गए। अब शुक्र नहीं हुआ हमको, अच्छा अब नहीं जाएंगे आज़ादी लेने। तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो हम लोग 1 साल गुलाम रहे, लेकिन अंग्रेज को तो 1 साल राज करने मिला ना। 46 में छोड़ करके भगना था तो 1 साल ज़्यादा मिला। इसलिए अंग्रेज तो बिल्ली रास्ता काटे, घर में बिल्ली रखना अच्छा मानते हैं, लेकिन हम लोग खराब मानते हैं।
जब से इस बात को मैंने सुनी तो मैं तो कोई रास्ते में बिल्ली दिखती है तो जाओ वो बिलाड़ी माँ बोलता हूँ, हाँ हाथ जोड़ के चला जाता हूँ, बिल्ली को मान दे कर जाओ बिल्ली माँ बोल करके चला जाता हूँ, काम हो जाता है। लेकिन लोगों को भ्रांति है, बिल्ली रास्ता काटे कुछ हो जाए बोल करके। अब यहाँ लाल दरबार रहने लगे, उसने 22 प्रश्न बना करके जो लिखने की तैयारी की थी, और उन्होंने कहा अब इसको हमें उर्दू फारसी में करना पड़ेगा। बोला अब इस सारे होने पर यहाँ बहुत सारे सुंदर सा जी आए और जागने के साथ में प्रेरणा जी अपने मुहिम में लगे हुए हैं। इनके कौन आदमी नज़दीक का है, हमारा संदेश कौन पहुंचाएगा बोल करके। और एक बात ध्यान रखें कि प्रेरणा जी ने जो सोचा है साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, कुछ भी हो सकता है। वो चाहे तो बचा भी सकता है और चाहे तो मार भी सकता है, धर्मांध है, दुर्जन का भरोसा नहीं है। तब लेकिन राज्य को आगे करके प्रेरणा जी कार्य कर रहे हैं। और उससे ठीक 10 महीना आगे गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया गया था। आज भी शीशगंज गुरुद्वारा है सिखों का, और सिखों के जो गुरु तेग बहादुर को सिर धड़ से अलग कर दिया हो, वो नज़र से देखा हो, और इसको देखते हुए भी श्री जी महाराज लगे रहे। और उनकी हिम्मत को तो दाद देना चाहिए, कितने हिम्मती थे तब। अब यहाँ प्रैक्टिस चालू है, किस प्रकार से कौन मानेगा, और उसके पास में जाना भी भयंकर डर है, दुर्जन है। अब इस बीच में हो रहा था। अब यह प्रसंग बदलता है, दिल्ली से हरिद्वार जाने की तैयारी करते हैं। और एक दिन राजी ने मजाक करने का विचार किया, मजाक करते रहते हैं, धाराभाई के वो क्या हालत कर दी, अभी तक धाराभाई रो रहे हैं। और धाराभाई तो हो गए, अब यहाँ लक्ष्मीदास जी पर भी राजी ने हंसी करने का ठाना। लक्ष्मीदास पर हंसी तथा हरिद्वार का प्रसंग, उपली दृष्टि भी कहा है इसको। इन समय सूरत से आए पहुंचे लक्ष्मीदास रूपाबाई को ले के, बेटी जमुना खास, बेटी माँ बाप तीनों आए। अब यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ नारायण दास जी वगैरह, रामबाई वगैरह आए। तो केते के दिन संग रहे, पीछे किया माया में विश्राम। लक्ष्मीदास जी के घर में ने उपली दृष्टि भाई जोर। अब वहाँ चमत्कार होने लगा, आड़ी का लीला होने लगी। तो चमत्कार में क्या हुआ कि राजी आने लगे, दर्शन देने लगे, भोजन करने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, दर्शन दिया, भोजन किया, चले गए, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ धाराभाई को दर्शन दिया, आवेश आया, कथा चर्चा करते थे, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन इससे अलग प्रकार का मजाक जो है राजी ने लक्ष्मीदास जी ऊपर की है। तो ये क्या होता है, लक्ष्मीदास जी के घर में ने उपली दृष्टि भई जोर, राज दीदार देवहीं और कछु ना दिल में खोर। दिल में कोई कमी नहीं है, राजी दर्शन देते हैं। और राज नीत आरोगने आवहीं, आवत बड़ा आवेश। भोजन करने जिस प्रकार से गंगजी भाई के घर में आते थे, वैसे भोजन भी करते हैं, उनको आवेश भी आता है। अब यहाँ एक दिन राजी ने क्या कहा, लक्ष्मीदास मैं तुमको वो शोभा देना चाहता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला है। तुम्हारा जय जयकार होगा, सारी दुनिया तुमको नमेगी, तुम एक ही बार में इतने बड़े हो जाओगे। अब राजी बोल रहे हैं। तो क्या कहा कि तीसरे वास्ते बात तक करे, वायदा किया इसे ठाम, आज से सकंवर भाई आवे 8वें दिन। आज के ठीक 8 दिन में शकंवर बाई तुम्हारे हाथ से तारतम लेगी, तुम्हारे हाथ से जगेगी बोल करके राजी ने कहा। अब बोल दिया 8वें दिन में।
दिन भी नक्की कर दिया और दिन घरने लगे। आप तो अब इतनी बड़ी खुशहाली हो तो कहे बिना कैसे रहता, कहना तो पड़ेगा ही। एक छोटी सी बात भी हम कितने आदमी को कहते हैं ना। तो हिंदी में एक बात आती है, पहले कागज नहीं हुआ करते थे, तो फिर किसी बकरी चराने वाला को कोई राजा मिला और राजा ने उसको 60 गांव लिख दिया। तुम 60 गांव का मालिक बना दिया राजा ने। और जंगल में थे, कागज बागज थी नहीं, भोजपत्र वगैरह थे नहीं। तो राजा ने बोला तुमको मैं 60 गांव देता हूं, तो देता हूं कहने से थोड़ी होगा, लिखो। तो राजा ने एक पत्ते पे लिख करके 60 गांव का दस्तावेज कर दिया, ये 60 गांव तुम्हारे, तुम 60 गांव के मालिक हो। वो तो इतना खुश हो गया कि उस पत्ते को ऐसे तकिया के नीचे से लगा करके, सिर लगा करके दिन में सो गया। जंगल में था और उसे रखता कहाँ, अजीब वगैरह तो हुआ नहीं करते थे। तो ऐसे लगा करके सो गया तो एक बकरी आई और पत्ते को खा गई, पूरी पत्ते खा गई, बकरी ने खा ली। वो तो बड़ा बेचैन हुआ और किसको कहें, वो चिंतन करते करते आदमी पागल सा हो गया। अब कहने लगा क्या, कहूँ तो कहा ना जाए, कहा बिना रहा ना जाए, एक बात ऐसी बनी 60 गांव बकरी चरी बोला। कहे तो कहा ना जाए, कहे बिना रहा ना जाए, और कहा भी नहीं जाता है और बोले बिना रहा भी नहीं जाता है। एक बात ऐसी बनी 60 गांव बकरी चरी, और कभी एक बकरी 60 गांव चर सकती है क्या? लो अर्थ तो ऐसे होगा ना। लेकिन 60 गांव का बख्शिश मिला हुआ जो पत्ता था, वो पत्ते को बकरी खा गई। कहते फिर पागल हो गया। और लक्ष्मीदास जी भी खुशी के मारे पागल से हो गए, उमंग में आ गए, नाचने कूदने लगे, सबको बताने लगे कि राजी ने कहा है कि आज के 8वें दिन में मेरे हाथ से पायो निज नाम, वासना जागे पायो निज नाम बोल करके सकमर भाई कंठी बांधेगी, तारतम नहीं दूंगा बोल के तैयार हो गए। अब यहाँ आगे क्या हुआ, तब राजे बड़ो आदर किया, कहे बैठाओ जोड़े सैयना। और जिसके हाथ से इतना बड़ा काम होने वाला हो, उनको मान सम्मान आसन दे दो, आगे बैठाओ, माननीय है वंदनीय है बोल के प्राणनाथ जी ने भी कहा। और फिर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं कि यह श्री राज जी की कृपा काहू ऊपर होए। राज जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, वो चाहे तो रंक को राजा बना सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। हम तो अर्जी कर सकते हैं, मर्जी तो उनकी है। राज्य की कृपा जिसके ऊपर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं बोल के प्राणनाथ जी ने भी कहा। अब यहाँ कहाँ ऊपर हो, अब प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सो मेरे आगे होए के यह काम करे सोए। अब तुम मेरे आगे हो करके भी हमसे आगे बढ़ करके भी काम कर सकते हो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा बोल के प्राणनाथ जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि सरदार सो मेरे आगे होए के यहाँ काम करो सोए, जो मेरे आगे होए के या बैठो मेरे जोड़, या तो मेरे से आगे होकर के काम करो या मेरे बराबरी में बैठो बोल के प्राणनाथ जी ने कहा। तो उनको लगा कि सरकार आपके आगे तो मैं नहीं हो सकूँगा, आप मेरे गुरुजी हो, लेकिन आपके बराबरी में मैं बैठ सकता हूँ। राजी ने कहा तो मैं आपके बराबरी में बैठ करके सकुमर राय को मैं जागृत करूँगा, ऐसा कहा। तो जैसे प्राणनाथ जी का आसन लगता था, प्राणनाथ जी की गद्दी लगती थी, उसी प्रकार से आसन बढ़िया बना करके लक्ष्मीदास जी को भी रखा गया। और आराम से बैठे हो भाई, बड़े 8 दिन में तो हो नहीं है, इतना बड़ा काम हो रहा है। और आगे कहते हैं
जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करो नहीं चिंता मोड़। या सदगुरु की कृपा हो, राजी की मेहर हो, चिंता करने की जरूर नहीं बोल करके कहा। तब कया लक्ष्मीदास ने मुझसे आगा न होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सकुमार जगाऊं जोड़े। मैं आपके आग बराबरी में बैठ करके जगाऊंगा। कहा आसन बासन बिछा। 2-3 दिन तो बैठ गए हिम्मत करके। 2-3 दिन के बाद में भीम और मुकुंद जी ताना मारने लगे, अब तो आप ही हैं, आप तो बड़े हैं, अब तो प्राणनाथ जी के बराबर ही हैं, आसन लग गया आपका, कल हमें भी प्रणाम करना पड़ेगा, बोल करके मजाक करने लगे। तो 2-3 दिन जोड़े बैठे और आड़े आही शरम, और श्याम भीम ताना मारते जब हुआ दिल नरम। और श्याम भाई भीम भाई ने ताना मारा और मजाक की। अब जब 8वें दिन पूरे हो गए, 8वें दिन पूरे हो जाने पर श्री राज दियो दीदार। पुनः 8वें दिन में भी राज जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में तब इन्होंने अर्ज करी पूरो और करो पूरा परवरदिगार, माने हे परमात्मा, हे राजी महाराज, हे धामधनी, आपने दिया हुआ वचन को पूरा करो बोल करके कहा। तो उस समय तब राजा हाथ से जुदे हुए और हंसी हुई न पर। राजी उनके हाथ से निकल करके चले गए। सभी लोग ने मजाक किया। तो ये राजी को क्यों ऐसा सूझा? ऐसे इस प्रकार मजाक करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। लेकिन आज राजी कहाँ बैठे हैं? परमधाम में हैं, ब्रज में हैं, रास में हैं, कहाँ है राजी? प्राणनाथ जी के अंदर में बैठे हुए। प्राणनाथ जी के अंदर में राजी विराजमान है। और प्राणनाथ जी ने सोचा कि सुंदर साथ को भी आनंद हो 2 घड़ी और सब फ्रेश भी हो जाए, मजा कर लेते हैं। तो करने कराने वाले तो प्राणनाथ जी हैं, प्राणनाथ जी जानते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सुंदर साथ की परीक्षा ले रहे हैं कि अब ऐसा काम करने वाला आगे हमसे आगे बढ़ के करो, और हमसे आगे नहीं हो सकते तो मेरे बराबरी में करो, और मेरी बराबरी में न कुछ मेरा पीछा तो न छोड़ो बोल करके प्राणनाथ जी ने कहा। वो करने कराने वाले आज संपूर्ण जो हैं 25 पक्षीय परमधाम के साथ में राजी महाराज जो प्राणनाथ जी के धाम दिलाए हृदय में बैठे हुए हैं, और हाथ से छोड़ जुदे हुए हंसी हुई न पारा। ये तो नहीं मुकरा रहा बखत रोज, क्या मतलब माने अभी समय नहीं हुआ है, ये तो मजाक थी कहा। फिर ऐसा विचार करके दिल्ली से चले चब शाहजहाँपुर बेड़िया और आए पहुँचे तब। और जो शाहजहाँपुर बोड़िया करके गांव है, वहाँ जाने पर सुंदर साथ को एक मिर्गी माने एक हैजा बीमारी फैली, प्लेग जैसा आया। पहला प्लेग आया था, कितने सूरत में मर गए थे। और जो इस प्रकार की एक बीमारी आ गई तो बहुत सारे सुंदर साथ को वहाँ उसने पकड़ा। लेकिन प्राणनाथ जी ने अम्मी दृष्टि की, उनकी कृपा से, उनकी अम्मी दृष्टि से बीमारी आई, बीमारी ठीक हो गई। जैसे कृष्ण ने दावानल पान किया था ब्रजमंडल में, जंगल में आग लगी हो गई, और ग्वाल वाल सब कहने लगे कन्हैया बचाओ, गाय बछड़े के सब में हमें बचाओ, आप ही बचा सकते हो, आग लगी हो रही और सब जल रहा है, हम उसके बीच में हैं बोल करके कहा। तो उस समय कृष्ण ने कहा तुम लोग सब आंख बंद करो और मैं देख लेता हूँ। सभी ने आंख बंद किया। कृष्ण ने दावाग्नि को पिया और जा करके अग्नि शांत हो गई। इसी प्रकार से प्राणनाथ जी ने उस बीमारी को अपने बस में ले लिए। बीमार हो गए थे, ठीक ठाक हो गया। नागजी भाई को पकड़ा था, 2-3 सुंदर साथ को, और यहाँ दूसरे तो सब मर रहे थे, लेकिन सुंदर साथ को कुछ भी नहीं हुआ। तब धामधनी देखा के किया अपना जोश, तब काल को मारिया हाथ करवारा हो गया प्रामोश काल को, बीमारी को बस में किया। अब यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते पत्र भेजना तैयारी है, चालू है।
इत सिरदार छेत्री रहे तिन करी ऊपरी पहचान, सेवा करी माफक और कछु आया न कान। और यहाँ से निर्मल दास को और जाने चार, खड़कोली राजा पासा भेज कर विचार। खड़कोली नाम के राजा थे, उनके पास में भेजा कहीं जग जाए। एक ऐसे राजा के खोज में है जो औरंगजेब बादशाह से टक्कर ले सके, उससे लड़ सके। उस सबकी बस की बात नहीं है, शूरवीर राजा चाहिए, हिम्मती राजा चाहिए। अब यहाँ चार सुंदर साथ को भेजा, तहाँ जाए के देखिया और ये तो गए जाने जगह नहीं। और दिन 10 सही तरह के फिर आए संयोग। अब यहाँ वो लोग जाके आए, खड़कोली ने ध्यान नहीं दिया। लालदास जी को कहा तुम चिट्ठी लेकर के जाओ, पत्र लिख करके तैयार किया। और तब भीम लालदास को कहा दे पैगाम प्रवरदिगार। दोनों तैयार हुए कि सिर चढ़ाया हुक्म। बोड़िया सर से जब चले दिल्ली के लिए, बीच में प्रणा जी को आवेश आया, अभी काम नहीं होगा, बुलाओ, अभी होने वाला नहीं है। फिर तीसरे को दे करके भेजा और दिल्ली जाने से रह गए। इस प्रकार से चलता रहा। अब हमको तो आवाने दे, माने मैं आऊँगा फिर विचार विमर्श करेंगे। अभिराज जी ने नहीं कहा। 1 महीना तक यहाँ रह करके फिर 1 मास यहाँ रहे, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में ताको कहूँ विस्तार। अब प्रणनाथ जी महाराज दिल्ली, मेरता से दिल्ली, दिल्ली से गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए अब बोड़िया सर होकर के हरिद्वार में श्री जी महाराज पहुँचने ही वाले हैं। और कब आए हरिद्वार में और ताको कहूँ विस्तार, हरिद्वार पहुँच गए। अब हरिद्वार क्या है? शुद्ध सनातन हिंदू धर्म में 4 कुंभ मेले लगते हैं 12-12 साल में। अर्ध कुंभ भी होता है। अब यहाँ इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में 4 कुंभ लगते हैं। तो कुंभ क्यों होता है इसको भी जानना जरूर है। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दानवों मिलकर के, दैत्यों के पक्ष में बलि राजा थे और देवताओं के पक्ष में महाराज इंद्र थे। तो इन लोगों के बीच में खटपट होती ही रहती थी। और जब जब भी युद्ध होता तो शक्ति भाड़ा में कहें, भाड़ाई में कहा जाए, शक्ति मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास में जाते थे। शक्ति दे करके भेजते थे, फिर जीतते थे, फिर 2-4 साल में शांति होती थी। तो पराधीन कब तक रहोगे? दूसरे की शक्ति से कितने दिन चलोगे? बल्कि भगवान विष्णु ने कहा तुम सक्षम बनो। जब तक तुम सक्षम नहीं बनोगे लोग तुमको दबाते ही रहेंगे। जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, पलटवार नहीं करोगे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे और लोग तुमको परेशान करते रहेंगे। निर्णय सागर में कथा आती, कैसे लोग दबाएंगे। तो निर्णय सागर में एक सुंदर बात आती, ग्रंथ है निर्णय सागर, उसमें कहा है हम वृक्ष लगाते हैं ना, नीम लगाते हैं, कोई लगाते हैं, और जब तक वृक्ष जो छोटा होता है, पौधा होता है, तो या तो बांस वगैरह के जो पिंजरा बना करके अथवा जाली से अंदर रोप करके बाहर लगाना पड़ता है, वृक्ष का उच्छेदन करना हो तो। आपने ऐसे वृक्ष लगा दिया, वो बाहर से घेराव नहीं किया, तो वहाँ पे बकरी भी आएगी, 4 पात खाएगी, गाय भी आएगी खाएगी, भैंस भी आएगी खाएगी, और रास्ता में चलने वाले बिना काम के फजूल के लोग होंगे। घर में कोलगेट भी पड़ा होगा, ब्रश भी पड़ा होगा, दंतकांति भी होगी, बिको ब्रजदंत्री भी होगी, डावर भी होगा, लेकिन क्या करें, बढ़िया है, दातुन करने के लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक बोल करके,
डाली तोड़ के करने लगेंगे। करते हैं ना, वो बेचारा चुपचाप सहन करके बैठेगा। बकरी भी खाएगी, गाय भी खाएगी, भैंस भी खाएगा, आदमी ऐसे तोड़ के ले जाएंगे, दातून करेंगे, पत्ते तोड़ेंगे। लेकिन वही वृक्ष बड़ा हो जाता है, समर्थ हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, तब लगे दातून तो अच्छे थे लेकिन पहुंचाता नहीं है, हम पहुंच नहीं पा रहे। कितने अच्छे दातून है, बकरी भी देखती है, गाय भी देखती है, भैंस भी देखती है, आदमी भी देखता है, ये क्या करें, बड़ा हो गया। जब तक कमजोर था, असहाय था, पराधीन था, तो सब लोग मजा लेते थे। इसी प्रकार कोई बिना काम में आपको परेशान करता हो तो आप पलटवार होकर के जवाब 2-3 बार सुना दोगे तो कभी जिंदगी में आपके पास में नहीं आएगा। कोई मेरे पास में आ ही नहीं सकता है। कोई मुझे एक सुनाता है तो मैं 3 सुनाता हूं मैं, हैं? कोई मुझे एक सुनाता है, और कोई मुफतलाल होते हैं ना, मुफतलाल, और मैं मुफ्त की बात नहीं सुन सकता हूं। हाँ, कोई मुझे बढ़िया मंदिर के लिए, मेरे लिए नहीं, मंदिर के लिए बढ़िया डोनेशन दे तो मैं उसकी 1000 बात भी मैं सुन लूंगा। 2-4 लाख 5 लाख रुपया दे तो मैं उनको भोजन बना के भी खिलाऊंगा, उनकी बात बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा सुनूंगा। लेकिन चौवनी देना नहीं है, उसकी बात मैं क्यों सुनूं? मेरे पास में समय नहीं, मैं सुनता ही नहीं हूं। इससे अच्छा तो पंखा खोल करके सो जाता हूं, खटपट क्यों करूं? इसीलिए जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना, वो हम लोगों की आदत हो गई। हम लोग को कहा गया किसी ने एक गाल में मारा तो इधर ही मारा, क्यों मारा ना, कोई जरूर नहीं है। और किसी ने एक गाल में मारा तो तुम दोनों गाल में मारो, फिर कभी हिम्मत ना हो। खास करके माँ बहनों के लिए, बेटियों के लिए संदेश है, संदेश। और अपनी सुरक्षा अपना करना सीखो। हम लोग को इतना नाजुक कर दिया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। हम अबला हैं, नारी हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हो गया। मैं सत्य में आपको बताता हूं, जैसे आपकी 20 साल की बेटी हो और माँ बेटी शाम को रात को जा रहे हो, लेकिन आपको डर है कि हम दोनों हैं, बेटी जवान है, मैं बुढ़ी हूँ, कुछ हुआ तो, बोल करके डरते 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 जाओगे। लेकिन 1 साल का भी बेटा होगा तो बोला कोई चिंता नहीं, बेटा है ना, ओके बेटा खाक करेगा, इतना छोटा सो तो है, लेकिन हिम्मत है कि बेटा है तो हमारा रक्षण करेगा बोल के। ऐसी बात नहीं है, अपनी रक्षा खुद करने सीखो। अब यहाँ जब हरिद्वार में कान्हा जी गए तो बात चल रही थी अमृत की। देवता लोग भगवान विष्णु से शक्ति मांगते थे, विष्णु देते थे और जा कर के युद्ध कर। विष्णु ने कहा कब तक दूँ यार, अपनी शक्ति उपार्जन करो, आत्मनिर्भर बनो बोल करके कहा। तो क्या करना होगा, समुद्र मंथन करना होगा। तो समुद्र मंथन देवता और दानव मिल करके किया ना, तो उसमें से 14 रत्न निकले। कथा आपको याद है, इसलिए मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, मेन पॉइंट पे जा रहा हूँ। और जब मन निकला 14वें नंबर में अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आए, फुट होकर के से बाहर आए। दैत्यों ने झपट से ले लिया और लेकर के दौड़ने लगे। पूरे पृथ्वी में घूमे, तो पूरे पृथ्वी में घूमे लेकर के छिना झपटी हो गई। और जहां जहां अमृत के बूंद गिरे वहां कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। तो लेकर के घूमते रहे, अच्छा लगा ना, भरा हुआ था। लेकिन इस बीच में मजे की बात आपको कहूं, और सब मिल करके थोड़ा थोड़ा घटक लेते, थम्सअप के तरह, पेप्सी के तरह, वो घड़ाई को ऐसा करके घटक लेते तो लंठाई साफ हो जाता, झंझटी साफ हो जाता था। सुनते लोग बड़े शक्तिशाली होते थे।
लेकिन रामायण में क्या कहा, बाबा जी क्या लिखते हैं, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, भाग्यहीन नर पावत नहीं कहा। सब चीज दुनिया में है, लेकिन जिस नर के भाग्य में न हो वो नहीं ले सकता। अमृत कलश भी आया, पकड़ भी लिए, लेकिन पी नहीं सके। और भगवान ने सोचा है तो गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। और मोहिनी रूप धारण करने के बाद में मोहिनी को नाम ही मोहिनी, वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि जिसका वर्णन करना असंभव है। स्वयं भगवान अब नारी बन के आए हैं मोहिनी। तो मोहिनी को देख कर कैसा मुंह खोले खोले रहे, आंख खुली रह गई, काश इससे मेरी शादी होती है, ये मुझे मिल जाती, सोचने लगे। और मोहिनी मटकते हुए आई और आप सोचा, पूछा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? अरे मैं तो आपके लिए आई हूँ बोल के कहा। तो क्या करना होगा हमें? बोला आपको अमृत का कलश देना होगा, हम मैं बांटूंगी, बांटने का काम मेरा है। तो बोले दे दिया। तो उस समय कहा, जब दे दिया फिर मोहिनी बोलती है, देखो खटपट मुझे पसंद नहीं है, मैं जिस प्रकार से करूं किसी की दखलगिरी नहीं चलेगी। तो कोई आपको जो करना हो कर, दे दिया हमने तो दे दिया, ठीक है। देवताओं को भी बैठाया, दैत्यों को भी बैठाया। लेकिन पिरसने की बारी आ गई तो मोहिनी ने कहा, दैत्यों ने मट्ठा देखा था, छाछ देखा था, जिसको मोही बोलते हैं नेपाली में। मोही के अलावा, मट्ठे के अलावा, छाछ के अलावा देखा ही नहीं था। तो छाछ क्या होता है, बनाने के बाद में 1-2 घंटा रखोगे तो ऊपर पानी जम जाता है, छाछ नीचे बैठ जाता है। तो मोहिनी ने कहा, ऊपर का पानी मैं देवताओं को दे देती हूँ और नीचे का माल पानी तुमको दे देती हूँ, बढ़िया मोटा। तब बोला कोई बात नहीं, जो करना है करो। दैत्यों को अमृत पिलाया और इधर देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्य रह गए। मिला तो उनको पहला था, लेकिन यहाँ दैत्य और देव बोल करके बोला ना, राक्षस और असुर और असुर, दैत्य और देव बोल के बोला। क्या एक्चुअल में क्या है? कोई सिंह पूछ वाले दैत्य नहीं होते हैं, होते तो आदमी होते हैं, लेकिन दैत्य और देवता में थोड़ा ही अंतर होता है। कहा देवता लोग कार्य विचार करके करते हैं, दैत्य लोग कार्य करके विचार करते हैं, इतना ही अंतर है। देवता लोग कार्य करके विचार करते हैं, दैत्य लोग विचार कार्य होने के बाद में विचार करते हैं। कितना तोड़फोड़ हुआ देखो, करोड़ों का नुकसान हुआ, अब्जों का नुकसान हुआ। भुगतना तो उनको पड़ रहा है ना, भीख मांगने की पारी आ गई। ओ हरण भी खा गए, सब कुछ खा गए, नीलगाय भी खा गए, अंतिम में बतख लेके दौड़ रहे हैं। वो पूरा चिड़ियाघर खत्म कर दिया। ऐसे होते हैं राक्षस। तब क्या कहा, और एक बात मैं क्या आगे बढ़ता हूं कि दैत्यों ने तो पहचाने कैसे? तो एक भंडारा था, भंडारा में कहा सभी को भंडारा है, लेकिन उस भंडारा में शर्त एक थी कि उसका हाथ यहाँ बांध दिया जाएगा, बांस का बम्बू का भाटा, और हाथ सीधा सीधा करके हाथ को ऐसा किया बिना, हाथ को सिकोड़े बिना सीधे ही खाना होगा बोला। तो दैत्य लोगों को कहा तुम लोग बड़े पहला खा लो। देवता लोग पीछे हट गए, दैत्यों को दिया तो उसमें तो लड्डू भी ऐसे उछालने लगे, दाल की कटोरी उछालने लगे, छाछ का गिलास उछालने लगे, भात ऐसा करने लगे। एक दाना मुंह में नहीं आया, पूरा शरीर जो है दाल भात सब सब्जी लग गई, चटनी लग गई, वो रंग कलरिंग हो गया। और सही बोला हो गया, पेट भर गया, खाया तो इतना भी नहीं था। और जाकर के फिर क्या हुआ, चलो देवता लोग बैठो, देवताओं को बैठाया। देवताओं ने कहा हम लोग परम धाम में बोले थे ना, तू भूलू तो मैं जा, मैं तुझे तुरंत देऊँ जगाए,
वही नीति अपनाया। बोला कि पुजारी जी ऐसा करना, आप मुझे खिलाना, मैं आपको खिलाऊंगा, थोड़ा पास में बैठो। तो दूर दूर बैठे और एक देवता दूसरे को खिला रहा है, दूसरे को खिला रहा है, बड़े टेस्टी खाए और खाने आओ करके डकार आने लगे। तो दैत्य लोग बोलते हैं हमने भी ऐसा किया होता तो, अब होता तो करने से होगा, समय अब हो गया। तो दैत्य और दानव देवता में इतना ही अंतर है। तो जहां बूंदी गिरी थी वहां कुंभ मेला होने लगा। तो इस बार के कुंभ थी हरिद्वार में, कुंभ का मेला हरिद्वार में। और श्री जी महाराज पहुंचे। श्री जी पहुंचने के बाद में क्या होता है, कब पहुंचे? साका शालिवाहन का 1600 पूर्ण। महाराष्ट्र में शालिवाहन नामक के राजा हो गए, उनका 1600 साल पूरा हो गया था। और हमारा संवत, हमारा नए साल कब है? बैसाख शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा, जिसको बैसाखी भी कहा जाता है। हाँ, तो अब जो बैसाखी में जो है हमारा नया वर्ष है विक्रम संवत के हिसाब से। विक्रम संवत माने महाराज धीराज चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। सनातन परंपरा में हमारा जो परंपरा है विक्रमादित्य से चलता है, उनका हो गया था 1735। और साका शालिवाहन का 1600 पुराना है। और बैठा साका विजयाभिनंद का तब सब फिराए फिर के संयन माने, तब बुद्ध जी की शाखा बैठी। और इधर विक्रमादित्य के राज से वर्ष 1735, विक्रमादित्य का 1735 हुआ था। उस समय कुंभ मेला में प्राणनाथ जी ने एंट्री किया। अब प्राणनाथ जी को देखते ही क्या हुआ, हरिद्वार के मेले में 4 संप्रदाय था और 6 दर्शन भी तहाँ मिले। 10 नाम सन्यासी जाए, 4 वर्ण 4 आश्रम सब भाई एक ठौरा। और सबने देखा श्री राज को दिल सक किनी। और अब जिस समय श्री जी महाराज पहुँचे, 10 नाम सन्यासी, 4 समुदाय वैष्णव के, रामानुज निमाधव विष्णु श्याम माधवी सब थे। और 6 दर्शन के भी थे, दूसरे संत मत के भी थे, सभी के सभी थे। सभी लोग मेला में अपने अपने मस्ती में हो रहा था, मेला चल रहा था, कुंभ का मेला। अब ज्यों श्री जी महाराज ने एंट्री की, प्रवेश किया मेले में, तो यह सबने देखा श्री राज को कीनी दिल में सक्का। और प्राणनाथ जी को देखने पर इन लोगों ने सोचा कि ये हमारे बीच में नहीं है, हमसे अलग हैं, ऐसा सोचा। क्यों? प्राणनाथ जी में क्या विशेषता थी जिस कारण से सभी की नजर गई? परसों मैं रैली में गया था, ओ पार्क में, अभी पल में प्रथम, तो वहां दूसरे संत महात्मा भी थे और सदगृहस्थ भी थे, लेकिन टोपी वाला मैं अकेला था। और सभी पत्रकार भी आकर माइक के मुंह में लगा गए और एक को बोल के पूरा किया, सबको लेके बैठना चाहिए ना। फिर दूसरा आता, फिर मुंह में माइक ठूसता है। और फिर तीसरी बार एक लड़की आकर के बोलती, महाराज कुछ बोलो। अभी क्या सुना तुमने? तो कहाँ गई थी? कहना पड़ा मुझे, हाँ मीडिया से थी। तो 30-35 माइक के बीच में तो मैंने कहा, फिर उसके बाद दूसरा भी लाके मुंह में ठूस दे पे बोलो कुछ बोलो। अभी कहाँ थी तुम? कहना पड़ा। और सभी लोग मुझे ही देख रहे थे, तो मुझे लगा कि इसी प्रकार से प्राणनाथ जी को भी देखा होगा, कुछ नया लगा होगा। संत महात्मा हमसे हैंडसम थे, हमसे गोरे चिट्ठे थे, लेकिन सभी की नज़र हमारे ऊपर आ रही थी कि टोपी वाला कोई भी नहीं था, एक ही पीस था। और आपका परिचय, आप कहाँ से महाराज बोल के पूछने लगे। तो कुछ नया देखते हैं तो जो है नजर जाना ठीक ही है, लेकिन प्राणनाथ जी में क्या देखा? सबकी नजर गई और शंका की नजर से देखा, ये हमारे बीच में नहीं है। इसके ऊपर आपने चिंतन किया
क्यों लोगों की नज़र शंका की नज़र से प्राणनाथ जी को दिखते हैं? तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, कहाँ तुम्हारी राह तो नहीं है, हम सुनी न देखे कहीं, न हमने सुना न देखा, तुम हमारे बीच में नहीं हो। 10 नाम में भी नहीं हो, 4 संप्रदाय में नहीं हो, और 6 दर्शन में भी नहीं हो, संत मत में भी नहीं हो, तुम हो किस में? लोगों ने पूछना प्रारंभ किया। और झारो माने परिचय, झारो दीजिए अपनो, तुम हम मार्ग में नहीं, और हमारे संप्रदाय के बीच में तुम अखड़े में भी नहीं हो। 52 द्रोणाचार्य होते हैं, 12 अखड़े होते हैं, न तो तुम अखड़ा में हो, न द्रोणाचार्य में हो, न 10 नाम में हो, न वैष्णव में हो, न संत मत में हो, हमारे बीच में नहीं है, बोल करके कहा। अब यहाँ सबके कहे तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, आप तो पुराने हो। हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड होता है वो गोल्ड होता है, हैं? पुराना सोना होता है। अब तो सोना हो, पुराने हो, हैं? अब मैं तो अभी आया, मैं नया, और मैं जानता नहीं, जानता नहीं हूँ कहने में जितना आनंद है, जितनी शांति है, और जानता हूँ बोल करके छाती तान करे चलने में नहीं है। और लोग क्या कहते हैं, जीभ चलाने से अच्छा मुंडी हिलाना अच्छा है। वजन किस में ज़्यादा है, जीभ में वजन ज़्यादा है कि मुंडी में ज़्यादा वजन है? मुंडी पे ना 2-3 किलो का होगा ही, 2 किलो तो होगा। जीभ तो 2 किलो का नहीं है ना। लेकिन किसी को ना करना हो, हमसे नहीं होगा कहने से अच्छा नहीं होगा। जीभ चलाने से अच्छा मुंडी हिलाना अच्छा है। मैं जानता हूं बोल करके छाती तान करके चलने से हम कुछ नहीं जानते। आप तो आप ही हैं। अच्छा, आप तो आप ही की बात पता है आपको? मैं बार बार बोलता हूँ आप तो आप ही हैं, पता नहीं होगा। एक आदमी का आदत था, आदत से मजबूर था, सबको गधे कहता था। अरे गधे, अरे गधे बोल, सबको बोल देता था, सबको गधा कहता था। तो बहुत दिन से बोल रहा था, एक दिन उसको गधा ही मिल गया। वो जा रहा था, गधे ने लात मारा, और लात मारने पर फिर आप तो आप ही हैं। वही सबको गधा बोलता था इंसान को, लेकिन आज आप मिले, आप तो आप ही हैं, आप तो आप ही हैं बोल करके कहा। तब यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा, आप पुराने हो, प्राचीन हो, अनुभवी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सिद्ध पुरुष हो, आपकी परंपराएं ऊंची है, लेकिन तब कहे पर श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहो हमें समझाए कि अपनो इष्ट जो धर्म, मैं तो सीखने के लिए आया हूँ, नया हूँ, आप अपना परिचय दीजिए बोल करके कहा। लेकिन प्राणनाथ जी इतने में बनना चुप नहीं रहे। क्या बोलते हैं, क्रोध अहमेव को छोड़ के चित्त से कहो समझाए। मुझे कोई ऊंचा आवाज से बोलता है पसंद नहीं है, हैं? कोई क्रोध में बोलता है वो भी मैं पसंद नहीं करता हूँ। आप मुझे समझाओ कैसे? प्रेम से, क्रोध अहमेव को छोड़ के चित्त सो कहो समझाए। आप शोर शराबा करके जीतने की चेष्टा करो, वो मुझे पता नहीं है, पसंद नहीं है। आप प्रेम से बोलिए। और आगे कहा, उड़ती हुई बात, कहता कहती वाली बात नहीं। वो कहता कहती वाली बात क्या होती है? उसने कहा तो बात बढ़ते जाती है, बात इतनी होगी, जब फैलते फैलते इतनी बड़ी हो जाएगी। वो कहता कहती वाली बात नहीं। और कहो यथार्थ वेदले सोई ग्रहो हम आए। और वेद युक्त वचन होना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, पुराण आदि के विषय साथ में होना चाहिए, मानो शास्त्र सम्मत हो, इसी बात को मैं स्वीकार करता हूँ बोल करके श्री जी ने कहा। कहो यथार्थ वेदले
और सोई ग्रहों हम आए, इसी को ग्रहण करने के लिए मैं आया हूँ बोल करके कहा। हम आए अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए। और आपकी दृढ़ भक्ति, दृढ़ साधना, आपका लक्ष्य जो है, आपकी पद्धति है, वो मुझे सुनाओ, आपसे ही प्रारंभ किया जाए बोल करके कहा। देव बताए सरता पर शक हमें हो भाई सो तुम देव मिटाए। और जहाँ मुझे शंका होगी, जहाँ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों का पर जो है उत्तर भी आपको देना होगा और शंका का निराकरण भी आपको करना होगा बोल करके कहा। तो बोले सब ठीक है, अच्छी बात है, हम शास्त्रोक्त तो कहते हैं। लेकिन सभी को इंटरेस्ट क्यों है? सभी प्राणनाथ जी को अपनी पद्धति सुनाने क्यों आतुर हैं? कभी चिंतन किया? दो बात मैं आपको पूछ रहा हूं। एक तो प्राणनाथ जी को सुनाने के लिए सब आतुर हैं, और दूसरा प्राणनाथ जी के ऊपर शंका करने का कारण क्या था? कभी ध्यान गया इधर? और सुने और सुनकर के पूरा बात नहीं। जिस समय 1735 कुंभ के मेले में आप गए ना हरिद्वार में, उस समय की लोग, उस समय लोगों की मानसिकता कैसी थी? अब यहाँ अभी 21 से 24 में 2024 का भारत नहीं, 1735 के भारत में जाना होगा। रिवर्स। अब जब आप 1735 के भारत का देखोगे तो उस समय लोगों का खान पान, उठना बैठना, इसके साथ में कपड़े लत्ते कैसे पहनते थे होंगे? हैं? आज की तरह इस ड्रेस में थे? नहीं थे ना। पहन कैसी थी? और उस समय संतों के प्रति लोगों की दृष्टि क्या थी? इसको पढ़ना होगा, इसको बुझना होगा। तो उस समय जो है साधु संत को लोग कहते थे, छोटी सी कौपनी पहनी हो, लंगोट पहना हो, ऊपर नंगे धड़ंगे हो, कभी साबुन लगा के नहीं नहाना, कभी शैम्पू से नहीं नहाना, तेल बाल में नहीं लगाना, है उखरानी जो है कि राख को घसना, दिगंबर रहना, कम्बल लेके चलना, अपना एक भिक्षा पात्र हो। तो इस मानसिकता के लोग उस समय पूरा लोगों की दृष्टि में साधु संत ऐसे ही हुआ करते थे। चिलम पीना, सुल्फा पीना, बीड़ी वगैरह तानना, घोटा लगाना, भांग बम बम बोले करते करना। तो लोगों की साधु संत ऐसे ही होते हैं, सबको छाया गया था। अब प्राणनाथ जी कैसे पहुंचे? ऐसे नंगे धड़ंगे होके पहुंचे? कैसे पहुंचे थे? प्राणनाथ जी का पैरण कैसा था? फोटा में देख रहे हो ना, वो मंत्री भेष में ही। अभी तक प्राणनाथ जी ने मंत्री भेष उतारा नहीं है। और ऐसे मानसिकता वाला लोगों के साथ में लोग प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते होते 25-50 शिष्यों को लेकर के गए। और जाने के बाद में पूरा अप टू डेट सोने के हार वगैरह, नकलेस वगैरह पहने हुए हैं, पगड़ी बगड़ी पहन करके, अच्छे कुर्ता धोती पहन करके अप टू डेट जब पहुंचे, बारे भाई तो कौन आया ही। तो जिस समय मैं अलमस्त फकीर होके घुमा करता था तो मेरे पास में 2-3 चीजें थे। एक कम्बल रखता था, एक कमंडलू रखता था, और इसके बाद में एक धोती होती थी, एक लौट, 2 धोती 2 लौट रखते थे और जा करके चलते ही रहते थे। मच्छर भी नहीं काटता, मलेरिया भी नहीं होता, डेंगू भी नहीं होता था। पूरे जूनागढ़ के जंगल में पूरे जो हैं हम घूमते रहे। सौराष्ट्र पूरा घुमा, गुजरात घुमा, फिर दिल्ली हरिद्वार वगैरह सब गए। लेकिन उस समय मैं 2 रुपया के लिए
20 किलोमीटर चला हूं। कितना? 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर आए। जमात थी हमारी, हम लोग लोगों को परेशान करते थे। ना गाँव के साथ में मैं घूमता था, तो फिर जाकर रात को 12-1 बजे हम तो फलारी बोल देते थे। अब रात को 12 बजे क्या फलार करावे मंदिर वाले, महंतों को गाली देते थे, साले तुमको यह चौकीदार हमने रखा संतों की सेवा करने के लिए, ऐसे होता है बोल के चिल्लाते थे। और कुछ न हो तो फिर आलू बफा करके भी खिलाते थे फलार में, तो सब नाटक किया। और साबुन लगाना नहीं, बड़ा आनंद का जीवन था। तो उस समय 10 किलोमीटर जाते थे, 10 किलोमीटर जाके आए, और महंत नहीं थे, दक्षिणा तो नहीं मिला, दक्षिणा नहीं मिला। और मर मर के धूप में 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर आए, फिर जाकर चलता रहा। तो उस समय के साधु संत ऐसा हुआ करते थे। और प्राणनाथ जी जब अप टू डेट पहुंचे, देखा ऊंचे लंबे आदमी, बढ़िया मुछ भी रखा है, कपड़े भी बड़े साफ सुथरे हैं, सोने के नेकलेस वगैरह भी पहने हुए हैं, बढ़िया चप्पल भी पहने हुए हैं। जब मंत्री वेश में थे तो क्या कमी रहेगी? तो बोले इसीलिए कहा तुम हमारे बीच में नहीं हो, हमारे बीच में तुम नहीं हो, एक कारण। और दूसरा कारण क्या था? जब श्री जी में इतनी सुंदरता थी, इतना चमक था, और जब देखा तो लोग देखते ही रह गए कि इतना सुंदर पुरुष ये है कौन। शंका करने का दूसरा कारण वो था, एक भेष है वो। और तीसरा नंबर में सब सुनाने के लिए आतुर क्यों हो रहे हैं? तो उस समय शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ होने पर जो जीतता था, हारने वाले को उसका शिष्य बनना पड़ता था। यदि प्राणनाथ जी को हम हरावे और हम इनको शिष्य बनावे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा सोच करके सभी आतुर होकर के श्री जी को सुनाने के लिए तैयार हो गए। ये 3 कारण थे। अब यहाँ अथ रामानुज संप्रदाय की पद्धति, रामानुज संप्रदाय है। और तब बोले रामानुज शास्त्र वेद मत इष्ट, कहो अगोचर अगोचर पंथ सही देखो अपनी दिष्ट। अब रामानुज संप्रदाय के आचार्य श्री जगतगुरु महाराज बोले कि हमारा संप्रदाय सुनो, पहला प्रारंभ किया, हमारा अगोचर पंथ है, और हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उरमाही, हम लोग खूब जाप करते हैं, नाम माला जप करते रहते हैं, एक थोड़ी देर के लिए भी हम विलंब नहीं करते हैं। और नाम माला है, अच्युत हमारा गोत्र है, और प्रभु अनंत शाखा हमारा क्षेत्र है, हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है, सब वर्ण से अलग बोल करके कहा। हम लोग साम वेद को मानने वाले हैं, और मुक्ति हमारी सामीप्य है, और मठ हमारा वैकुंठ है, सुमेरु पर्वत का हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, और मंत्र हमारा बीज मंत्र निराकार है, और ब्रह्म को नव समान माने, आकाश के समान हम ब्रह्म को मानते हैं, ऐसा कहा। पद्मनाम हमारा क्षेत्र है, लक्ष्मी हमारी इष्ट हैं, यह संपत्ति जो संप्रदाय लक्ष्मी जी से ही चली हुई बोल करके कहा। और 14 भवनते परे वैकुंठ सोई हमारा अखंड बोल करके कहा। उस सारी बात जगत अंदर की बात कही, 14 लोक अंदर की बात कही, 14 लोक ब्रह्मांड तो प्रलय में नाश होना है। अब यहाँ श्री जी महाराज रंगनाथ हमारा क्षेत्र है, नारायण की प्राप्ति है बोल करके कहा। और सुन पद्धति श्री राजा ने क्यों प्रश्न जिहा, कहो पंथ अगाध जो तुम धन्य रामानुजते है, जग माहे की कही तुम कहे वेद जगत को नाश। आपने तो जगत के अंदर की ही बात करी, जगत से परे की बात तो कुछ भी नहीं कही। वेदों ने तो जगत को नाशवान बोल करके कहा है, ऐसा कहा। और पिंड ब्रह्मांड 2 प्रलय में, और कहाँ जीव को भास। पिंड और ब्रह्मांड, पिंड माने शरीर और ब्रह्मांड माने संसार, दोनों चले जाएंगे तो आप कहाँ रहोगे।
आपका वासस्थान कहाँ होगा, आपका निवास स्थान कहाँ होगा, बोल करके श्री जी ने कहा। तो फिर इसके बाद में निमानु संप्रदाय के आए और वही बड़े तरखर से आकर के वो तैयार होकर के आए। तब बोले निमानु जब वेद इष्ट जपधाम अपने संप्रदाय सब कई मूल ग्रह विश्राम, मथुराए साला सही धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत और सुख विलास वृंदावन धाम द्वारिका नीत, बोल करके कहा हम यजुर्वेद को मानते हैं और यह सारूप्य मुक्ति है, प्रणव ओंकार है और यह संप्रदाय सनकादेव के द्वारा चला हुआ है और गोपाल हमारा गोपाल वंश गायत्री हैं, गोपाल मंत्र हैं, नारद हमारे आचार्य हैं और ऋषि हमारे दुर्वासा, बोल करके कहा। और विष्णु का महान गरुड़ जी हमारे देवता हैं बोला। और प्राणनाथ जी ने कहा सार असार को एक कर दिया और सारा आपने मिस करके खिचड़ी बना दिया। कितनी बार संसार के परे की गए तो कितने संसार अंदर में कई, सारा असार को एक किया तुम मिले नहीं मतभेद, तुम बिना सतगुरु क्या करो छूटे नहीं भवभेद। और सदगुरु के बिना आप क्या करोगे, गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, जो शिव विरंची सम होई, बोल करके कहा। अब जब तक आपके जीवन में सदगुरु नहीं मिलेंगे, सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आपके जीवन में प्रकाश होने वाला नहीं है, निमानु बोल करके श्री जी ने कहा। और जीवन में सदगुरु का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने पहला भी कहा था, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, गाइड भी है, प्रश्नोत्तरी भी है, किताब भी है, पुस्तक भी है, सब कुछ है, विद्यालय भी है, विद्यालय में रूम भी है, लेकिन बच्चे फेल होते हैं, कम नंबर आते हैं। आप पूछते हो क्यों कम नंबर आए, तो बच्चा बोलेगा हमें पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे। तो आप बोले गाइड नहीं था, प्रश्नोत्तरी नहीं थी, किताब नहीं थी, टीचर नहीं थे। तो किताब के ज्ञान से जो ज्ञानी भी बन जाते, तो फिर सरकार भी पागल नहीं है कि लाख लाख रुपया वेतन दे करके टीचर रखे, है कि नहीं? सरकार पागल है क्या? क्यों लाख लाख रुपया 1.5 लाख रुपया दे करके टीचर रखा हुआ है सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तो और उपयोग ज़्यादा होगा। क्या जरूर है? यदि गुरु बिना चलता तो फिर टीचरों को रखना क्या जरूर था? बच्चे आते बैठते अपने से लेसन कर लेते, पढ़ लेते, चले जाते, विद्वान हो जाते। ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए गोस्वामी को कहना पड़ा गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, जो शिव विरंची सम होई। और प्राणनाथ जी ने कहा मृग जल सो तिरसा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे रे कोई, शून्य का शून्य में समावे। कहा प्राणनाथ जी ने कह दिया तुमने सार असार एक किया और इसमें तुम्हारी भी भूल नहीं है, तब में सदगुरु मिले ही नहीं, बोल करके कहा। सदगुरु कैसे होते हैं, किसको सदगुरु कहा जाए? और सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने गुरु को सदगुरु बोल रहे हैं। तो सदगुरु का क्या लेवल है, सदगुरु की क्या डिग्री है, सदगुरु किसको कहा जाए? तो प्राणनाथ जी ने कहा शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, बानी सकल की एक अर्थ होई, सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। जो शास्त्र सम्मत हो, जो शास्त्र को लेकर के चलते हो, उसी को सदगुरु कहा जाता है। और फिर कहा इतना नहीं, सतगुरु साधु वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद दोनों समझाए के भाने माया के भ्रम, उसी को सदगुरु कहा जाता है। सदगुरु कहने लायक वही है, बोल करके कहा। तो प्राणनाथ जी ने भी कह दिया तुम सदगुरु के बिना क्या करोगे, नादान हो, अभी बच्चे हो, जिस दिन सदगुरु मिलेंगे और उस दिन तुम्हारा कल्याण होगा, बोल करके कहा। अब विष्णु श्याम आ गए। विष्णु श्याम आचार्य ने वैसे कहा अथर्व वेद हमारो सयारा सही, माला नाम और सार, अच्युत गोत्र पुनि त्रिपुरारी शाखाधार, सकल वर्ण तुम जानियो, शुक्ल वर्ण तुम जानियो, तुलसी मंत्र जाप, जलबिंब ऋषि वरुण देवता, वाम आचार्य जथाप, ब्रह्म गायत्री जानियो, महादेव से संप्रदाय आए,
और सायुज्य मुक्ति हमने गरी विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए। और तुम तो यहाँ जग में कही एक कहे बचन श्रीराज, और वेद पुराण जगनाश कहे और रहे कहाँ संप्रदाय बाज। और तुमने जगत के अंदर की बात की, और वेद और पुराण में क्या कहा है, जगत को नाश कहा, जगत को 4 प्रलय में सब खत्म हो जाएंगे कहा, और उस समय तुम्हारा संप्रदाय कहाँ है बोल करके कहा। फिर आप माधवाचार्य जी आए, माधवाचार्य जी ने भी इसी प्रकार से सुनाए और अपने अपने पद्धति बोलते गए। ये 4 संप्रदाय के आचार्य हो गया। और माधवाचार्य जी क्या कहते हैं, अलख नदी तीर्थ हमारो विधि उपासना जान, सावित्री तो इष्ट है आदि वेद ऋषिमान, हरि नाम की माला उर्मे विष्णु गायत्री जान, हंस ऋषि पुण्य दया ऋषि पुनः देवता ब्रह्म संप्रदाय आए। ब्रह्मा जी संप्रदाय चला और विष्णु ऋषि हैं। इस प्रकार से कहा। तब कहे प्रश्न श्री राजा ने, एक ही जग माहे वेद जगत भरम है, तब मुक्ति कहाँ है। और कहीं सो कहीं बोल करके कहा। अभी तक जितने ने कहा वैकुंठ से ऊपर की बात किसी ने नहीं की। और जब तक उन महापुरुषों के पास में तारतम नहीं पहुंचाएगा, जय जय सतगुरु रमेश पैरना, और जाकर के उन महापुरुष को जब तक तारतम नहीं मिलेगा, और हम लोगों की भी वही दशा थी, हम भी उसे अछूत नहीं थे। जब तक आपके पास में तारतम नहीं आया था, स्वर्ग बहुत बड़ा हुआ करता था, होता था ना, पितृलोक बहुत बड़ा हुआ करता था। वैकुंठ मिले तो अरे सब कुछ मैदान मार लिया ऐसा लगता था। कैसा था, हम छोटे थे और उस समय 2000 का नोट चलता था, 1000 का नोट चलता था, तब की बात कर रहा हूँ। अब आज की भाषा में कहना हो तो आज के समय 500 का नोट, और आपका छोटा सा बच्चा है, बच्चे को आप 500 का नोट दो और एक हाथ में चॉकलेट दो, दोनों ऐसे लग करके बैठो, तो बेटा क्या लेगा, चॉकलेट लेगा। क्यों, उससे पैसे से कोई मतलब नहीं है, पैसा को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, पैसा के बारे में परिचित नहीं है, चॉकलेट फका दे के खा लेगा, लेकिन पैसा नहीं छोड़ेगा। वही बच्चा 2-4 साल का होगा, पैसा को पहचानेगा, तो फिर आपके पर्स में रखे हुए पैसे को भी कब चुराएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। जब पैसा को पहचान लिया ना, इसी प्रकार जब तक नादान होते हैं तब तक कोई पता ही नहीं चलता है हमें क्या मिला है, चॉकलेट ही बहुत कुछ होता है। ऐसे ही जब तक आपके जीवन में तारतम नहीं था, तारतम का प्रकाश नहीं था, उस समय हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। घर में बहुत बड़ी कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी, और सोमवार के दिन महादेव जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, कांवड़ लेके दौड़ना, ये सब कुछ होता था। लेकिन जैसे तारतम आया, तारतम का प्रकाश होते गया, और उस समय वो तारतम में क्या है, जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। जब तक आपके पास में तारतम नहीं होगा तब तक आपका जीवन अंधारा होगा। जय जय सतगुरु आरती तेरी, सभी बोले, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी पिया, दृष्टि करी जिन मेरी पिया, ज्ञानात कर लीन पिया, तू ज्ञानात कर लीन पिया, नीर को निर्लय कीन पिया, ब्रह्म को निर्लय कीन पिया। जय सतगुरु, पीछे वाले आए रे पिया, आपके पिया, निर्मल देश करे जिन मेरी पिया, मंडल खायो है दोई पिया, जिन ब्रह्मंडल
ब्रह्म बिना और नहीं पिया, आनंद बिना और नहीं कोई पिया, सतगुरु आरती हरि पिया, आपके पिया निर्मल देश करे जिन मेरी पिया, तो बजो है सोई पिया, तो बजो है सोई पिया, बजो सो तो रहो नहीं कोई पिया, बजो सो तो रहो नहीं कोई पिया, शासन श्री जुगल बिहारी पिया, बैठे शासन श्री जुगल बिहारी पिया, जुगल बिहारी पिया, नवल बिहारी पिया, जुगल बिहारी पिया, नवल बिहारी पिया, श्री मामते बलिहारी पिया, जमीन रखता मते बलिहारी पिया, जमीन रखता सद्गुरु बलिहारी पिया, जमीन रखता सद्गुरु बलिहारी पिया, सतगुरु आरती हरि पिया, आते आपकी पिया निर्मल देश करे जिन मेरी पिया, निर्मल देश करे मेरे पिया। तारतम के बारे में सुना, तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय किया। क्षीर और नीर क्या होता है? माया और ब्रह्म को, माया को नीर कहा, ब्रह्म को क्षीर कहा। और यहाँ संसारिक भाषा में कहा जाए, नीर माने पानी होता है और क्षीर माने दूध होता है। दो अर्थ है, माया ब्रह्म भी कह सकते हैं और पानी और दूध भी कह सकते हैं। और आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, पढ़ा भी है, सुनते ही आ रहे हैं। आपने क्या सुना होगा? राजहंस को एक कटोरी में है, एक बाटकी में दूध और पानी 50-50 करके, आधा दूध आधा पानी मिक्स करके दे दो, वो राजहंस आएगा और राजहंस दूध को पिएगा और पानी को छोड़ देगा बोल के वही सुना ना, मैंने भी यही सुना, अभी तक मैं सुनता ही रहा, 10 साल आगे तक मैं भी सुनता ही रहा। जितने भी गुरुजन आए, गुरुजों ने कथा सुनाई, यही बोल के चले गए। जिस दिन सुना तब से 10 साल आगे तक यही सुनता रहा। आप भी वही सुनते आ रहे होंगे। अब आपको पता हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। राजहंस आएगा, कटोरी में दूध पानी मिला के दे दो, दूध पिएगा, पानी छोड़ के चला जाएगा, यही सुना ना। लेकिन वो राजहंस के अंदर में क्या विशेषता है, कौन सा मशीन फिट किया हुआ है कि पानी को अलग कर दे और जो दूध को अलग करे? अभी तक डेयरी वाले को पता नहीं चल रहा है कितना पानी डाला, कितना दूध डाला। और शेर वालों ने तो ओरिजिनल दूध पिया ही नहीं है। और खास करके मादरी दहगांव भूटान में जो दूध जाता है मादरी आदि से, तो वहाँ 1 नंबर दूध जाके ले जा करके दोगे तो तुमने दूध में गड़बड़ किया बोलते हैं। जिस दिन पानी डाले बिना दूध ले जाओगे तो बोलेंगे आज तुमने गड़बड़ किया, दूध अच्छा नहीं था, बहुत मोटा था, ऐसा दूध होता है बोलते हैं। और उसमें जम के पानी डाल के ले जाओ, हाँ इसको दूध कहा जाता है। आओ बेटे आओ, तो बैठो, हाँ ले लो। तो इसको दूध कहा जाता है बोल करके, क्या पता कल हमारे तरह बड़ा महाराज बन सकता है, बच्चा है? तो जिस दिन पानी डाले बिना ले जाओगे तो मतलब दूध बढ़िया नहीं दिया बोल, हमने सुना है। तो क्योंकि जिंदगी में ओरिजिनल दूध पिया ही नहीं है,
और ओरिजिनल दूध पीना हो तो या तो मंगल धाम जाओ या पीताम्बरपीठ धाम जाओ, है, या तो अपने मंदिर में, वो भी सबके लिए तो नहीं मिलेगा, तो खासा आदमी के लिए मिलेगा। ओरिजिनल क्या होता है और दूध का परिचय क्या है, मैं नापने का थर्मामीटर देता हूँ। आपके घर में भी दूध देने वाला आता है, अब तो पकड़ के आता है, बोले हाँ, नहीं खुला, आप नाखून में दूध डालोगे, या नाखून में दूध डालने पर दूध गिरेगा तो समझना पानी का भाग है, और दूध रहा तो समझना दूध में कोई गड़बड़ नहीं है, सीधा हिसाब। हाँ, और पानी वाला होगा फटाक से निकल जाएगा, और ओरिजिनल दूध होगा एक नंबर, वो जो है यही थोपा इसे बिंदी बके रहेगा। तो वो राजहंस के पास में कौन सा मशीन होगा कि फटाक से जो पनीर खा जाए, दूध खा जाए और जा कर के पानी छोड़ दे। मैं खोजते दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल गिर गए, 10 साल पहला मुझे मिल गया। समस्या है तो सॉल्यूशन भी है, समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे महापुरुष क्या कहना चाहते थे, गुरुजन क्या कहना चाहते थे, जब राजहंस दूध में अपने चोंच को डालता है, चोंच ही बोलते हैं ना, उसको डालता है तो उसके मुंह में एक एसिड होता है, जिससे नींबू के 2 बूंद जो है दूध में डालने से दूध फटता है ना, फटता कि नहीं फटता, फट जाता है। और घर में नींबू नहीं है तो फिर कैसे पनीर बनाओगे? तो पपीते का दूध भी ले जा करके आप, पपीता होता है ना, थोड़ा सा दूध को उबालो और पपीते का 2 थोड़ा दूध डाल दो, लेकिन बाद में पनीर को धोना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा कड़वा होगा। पपीते के दूध से भी दूध फटता है। ऐसे उन राजहंसों के चोंच में एक प्रकार की एसिड होती है, और एसिड होने के कारण दूध में चोंच डालते ही दूध फट जाता है और छना को खा जाता है, पानी को छोड़ देता है। इतना ही है। इस बात के लिए मुझे 30 साल पापड़ बेलना पड़ा, कैसे फटा, कैसे बोल करके, और आपको 30 सेकंड में जानने मिल गया। हाँ, समझ नहीं पड़ी, क्लियर हो गया ना? तो ऐसे हाथ झटका ऐसे ले, हाँ, तो फिर समझ गए। तो इस प्रकार एसिड होती है, तो चोंच डाल देता है और छाना को खा लेता है, पनीर को खा लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही यह हंसों की कथा क्यों हो रही है? जय सतगुरु आरती तेरी कहा, तारतम ज्ञान हाथ कर लेना, क्षीर नीर को निर्णय कैसे कर सकता है तारतम? तो जिसके पास में तारतम आया हो, और तारतम का अंतिम चौपाई को याद करो, 6ठा नंबर का चौपाई को याद किया, चौपाई पढ़ लिया, नहीं पढ़े? तारतम का अंतिम चौपाई 6ठा नंबर का चौपाई आपने पढ़ लिया। जब ये सुख अंग में आवहि, छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार। वो कैसे होता है? तारतम ने अंदर टच किया तो आपके पास में कोई भी विकार नहीं रहेंगे, आप अविकारी बन जाएंगे, विकार रहित बन जाएंगे। जब तक विकार हो तारतम ने काम नहीं किया। जब तक सूरज उगा हो, तो सूरज उगने के बाद में भी अंधारा हो तो या तो अंधारा नहीं होगा या तो सूरज नहीं होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो जिसके अंदर में तारतम गया और तारतम ने काम करना चालू किया कि नहीं किया, तब पता चलता है। यदि तारतम के जप करते हुए भी आपको चोरी करने की इच्छा होती हो, लूटने की इच्छा होती हो, लोगों को नीचा दिखाने की इच्छा होती हो, ऐसे कपट भरे व्यवहार आते हो, तो मेरे में तारतम नहीं आया समझना, क्योंकि प्राणनाथ जी की वाणी असत्य नहीं होती है। जब यीशु अंग में आवहि तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को अक्षरातीत भरता, आनंद में झूम जाता है। दूसरा है समझ लो,
कोई बात नहीं, कल मैंने 15 मिनट पहला छोड़ा है, कल 15 मिनट पहला छोड़ा है, उससे भी तो कसर काटना पड़ेगा। तो एक पेट्रोल पंप के व्यापारी थे, लोहे की टंकी थी पेट्रोल डालने की, ऊपर ओवर ब्रिज बन गया, लोग ऊपर से जाने लगे, पेट्रोल पंप बंद हो गया। 2-3 साल ऐसा हुआ, लाखों रुपया खर्च लगता है पेट्रोल में, करोड़ों रुपया लगता है। अब वो बड़े परेशान हो गए, सारी संपत्ति पेट्रोल पंप में डाल दिया, ओवर ब्रिज हो गया और चलता नहीं, सब बंद हो गया। 3-4 साल तक ऐसे ही रहा और अंत में सब जगह जाने पर कहीं नहीं होता है तो संतों के पास में आते हैं, गुरुओं के पास में आते हैं, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आप ही हमें कुछ कर सकते हैं, वैसा कहा। महाराज बड़े दयालु थे और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या परेशानी है बोलो तो पता चले। सारी मैं पेट्रोल पंप था नहीं चला, आज मैं रोड पे हूँ, करोड़ों खर्च किया, कोई बात नहीं। तो महाराज के पास में एक पारस था, धातु बनाते पारस था, जैसे लक्ष्मीदास के पास में पारस था। तो बोला कि इस पारस को तुम ले जाके टंकी में डाल दो, वो पूरी टंकी आपकी जो है सोने की हो जाएगी, और 500,000 किलो की टंकी होगी तो बहुत तेल डालना पड़ता है ना, पेट्रोल डीजल। तो इतनी बड़ी वजनदार टंकी सोने की बन जाए तो टुकड़ा टुकड़ा काटते बेचते खाओ, तुम्हारी 15 पीढ़ी तक खाते रहे, बोल दिया। फिर वो तो जल्दी जल्दी आए, पारस ले और गए और टंकी में डाल दी। ढक्कन खोल के देखते हैं, सोना का नहीं बना, लोहे का ही है। आए घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया, होते दिन 2 दिन तक देखते रहे और फिर दुखी होकर के महाराज के पास में गए। महाराज ने कहा महाराज मैं मिला, मरे हुए आदमी को क्यों मारते हो, मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास में क्यों मजाक करते हो तुम, क्या हुआ? आप बोले थे कि टंकी में डाल दो तो टंकी सोने की हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो नहीं बनी। तो उस समय महात्मा ने कहा टंकी कब से बंद है? तो बोला 3 साल तो हो गए महाराज, 36 महीने हो गए। अच्छा, और उस पारस को डालते तो मैंने साफ सफाई की थी, हैं? बोला नहीं, तो नहीं किया। तो मकोड़ी बोलते हैं ना, वो जाला बनाता है, मकड़ी का जाल होता है। क्या पता मकड़ी अंदर घुस गई हो और जाल बनाया हो और कहीं वो अटका हो, सोने का स्पर्श न किया हो, टंकी का स्पर्श न किया हो, इसीलिए सोना न बना हो। पहले तुम टांकी साफ तो करो, देखो तो लाइट करके, बोल के कहा। तो टंकी के ऊपर लाइट करके देखा तो वहाँ मकोड़ी ने जाल किया था ना, जाली, तो जाली के ऊपर ऐसे अटक, ऊपर ही टांकी को स्पर्श नहीं किया था। उस कारण से वो कितने घंटे हो गए, 2-3 दिन तक भी वो पारस ने सोने बना नहीं पाया, लोहा को सोना नहीं बना पाया। समझ गए? आगे करना पड़ेगा, नहीं बना, नहीं समझ, बोल देता। अब यह प्राणनाथ जी कहते हैं कि तारतम्य तो ऐसा है कि अंदर जाते ही विकारी आदमी को अभिकारी बना देता है, विकार रहित बना देता है, पवित्र बना देता है। तारतम बानी रसकर पिलाई वाको, जिहर चढ़ा हो जिमी का सो उतर जाए ताको। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप कहा। तो आज हमने भी सुना गुरु जी से, वर्षों से जाप भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ऐसे मकोड़ी के जाल हमारे अंदर भी न बिछा हो, जिस कारण से तारतम ने असर न किया हो। नहीं तो जिसको तारतम मिला हो और तारतम का जाप करता हो, मेरे सागर का पाठ करता हो, वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता, वो दुखी हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, ये कर्मभूमि है, कर्मभूमि है।
और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, शुभ कर्म भी यहीं भुगतना पड़ता है, अशुभ कर्म भी यहीं भुगतना पड़ता है। क्या पता इस बार हमने खराब कर्म ना किए हो, अगले जन्म में खराब कर्म किए होंगे तो भोगना तो पड़ेगा, भोगे बिना तो छुट्टी नहीं है। इसलिए छोटी मोटी तकलीफ आती है तो उसको प्रवाह किया बिना आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तारतम का रस पान करते जाओ, तो एक दिन अवश्य बैठे श्री जुगल सिंहासन जुगल बिहारी, जुगल बिहारी पिया नबल बिहारी का दर्शन होगा ही, इसमें शंका का स्थान नहीं है। तो प्राणनाथ जी ने कहा, तब कहे प्रश्न श्री राजा ने, ये तो कही जगमाहे, बे कहे वेद जगत भ्रम है, तब मुक्ति कही सो कहीं। तो तब कहाँ तुम्हारी मुक्ति कहाँ होगी, तुम्हारा धाम कहाँ होगा, तुम्हारे इष्ट कहाँ होंगे, बोल करके श्री जी ने कहा। तो आगे 10 नाम सन्यासी के साथ में कल निजानंद संप्रदाय की पद्धति, कल सभी आना हो, जितने हो सभी आना, और बुरी हो जाए तो अच्छी बात है। मुझे तो 2 दिन लगता है पद्धति सुनाने में, 24 प्रश्न है, क्या गाड़ी छूटने वाली, बहुत दिन है अभी, तो कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा सुनने से अच्छा थोड़ा सुन लो, लेकिन परफेक्ट होकर के सुनो और जा कर के जीवन में आनंद हो। तो चौपाई को दोहरा लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब कहे श्री राज ने, कहे प्रश्न श्री राज ने, ये तो कही जग माहे, वेद कहे जगत भ्रम है, तब मुक्ति कही सो काहे, तब मुक्ति कही सो काहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। तो हम कल सुबह 8 बजे मंदिर के प्रांगण में ध्वज बनाएंगे, और मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, आप लोग सबको जरूर से जरूर यहाँ उपस्थित रहे। बोलिए भारत माता की।